वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज की रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम ये जानेंगे कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होगा। जी हाँ, आपके जीवन में आने वाले टाइम में आपके भविष्य में ऐसा क्या होगा जो आपको पता होना चाहिए। ये रीडिंग लव लाइफ, करियर, मनी, ड्रीम्स, विशेस, कुछ भी जो आपके मन में अभी सवाल चल रहा है, आपके मन में जो भी सवाल है उसका जवाब आज इस रीडिंग में आपको मिल जाएगा। तो इस रीडिंग को मैंने पिके कार्ड में रखा है। स्क्रीन पर आपको नज़र आएंगे 3 ऑप्शंस। तीनों ऑप्शंस में जन्म तारीख मैंने आप लोगों की रखी है। 1 से 10 के बीच में आपकी जन्म तारीख है, किसी भी महीने की। ऑप्शन 1 आप चुन सकते हैं। 11 से 20 के बीच में जन्म की तारीख है, ऑप्शन 2 आप चुन सकते हैं। और 21 से लेकर 31 के बीच में आपकी जन्म तारीख है, ऑप्शन 3 आप चुन सकते हैं। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स को मैं कमेंट सेक्शन में लगा दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा दूंगी ताकि आपको आसानी रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन से। आपके जीवन में क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होने वाला है। ऑप्शन 1, सबसे पहले तो आपकी लव लाइफ से जुड़ी हुई कुछ बातें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। कुछ एनर्जीज़ आपकी लव लाइफ की तरफ इशारा दे रही हैं कि आप अपनी लव लाइफ को लेकर खासे परेशान नज़र आ रहे हो। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे वो लोग हैं जो किसी समवन स्पेशल को वीडियो देखते हुए मिस कर रहे हैं। कोई ऐसा प्रेमी, कोई ऐसी प्रेमिका, कोई ऐसा एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स लवर, एक्स गर्लफ्रेंड, कोई ऐसा रिलेशन आपका जिसको आप ठीक करना चाहते हो, लेकिन वो रिलेशन या वो पर्सन आपसे किसी भी रूप में कांटेक्ट नहीं कर रहे, और अगर कांटेक्ट भी हो रहा है तो वो सिर्फ नाम मात्र के लिए है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए है। तो अगर इस तरह की आपकी लव सिचुएशन चल रही है, आने वाले टाइम में आप ये उम्मीद कर सकते हो अपने एंजल से, अपने स्पिरिट गाइड से या फिर अपने भगवान से, क्योंकि उनसे ऊपर कोई नहीं है। आप दुनिया में तमाम तरह के उपाय, रेमेडीज़, रिचुअल्स, स्पेल्स कुछ भी कर लो, जब तक भगवान का ऊपर से आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा, आपका कोई भी काम है, आप उसको जितना मर्जी सोच लो, जितना मर्जी उसमें टाइम, एनर्जी डाल दो, जितना मर्जी उससे उम्मीद लगा लो, लेकिन अगर वो डिसाइडेड है, वो प्रॉमिस्ड है कि आपकी लाइफ में प्रभु के आशीर्वाद से वो मिलेगा, तो वो मिलकर ही रहेगा। और आपके कार्ड्स भी यही बता रहे हैं। लव में आपको अक्सर धोखे मिलते हैं, चीटिंग मिलती है। यहाँ पे उन लोगों के साथ ज़्यादा धोखा हुआ है जिनकी अपने हस्बैंड वाइफ से शादी हो रखी है और शादी में ही उनको धोखा मिल रहा है। आपके हस्बैंड वाइफ का बाहर कहीं थर्ड पर्सन से कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या आप किसी ऐसे पर्सन को दिल दे बैठे हो जो ऑलरेडी मैरिड है। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं, ऑप्शन 1, तो कमेंट करके रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें। ऐसा करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों का चैनल के साथ जो कनेक्शन है वो और भी मज़बूत हो जाता है। और आप जितने भी आने वाले वीडियोस देखोगे, आपकी एनर्जी, आपकी सिचुएशंस आपको और भी क्लैरिटी के साथ टैरो वीडियोस में सुनाई पड़ेंगी। तो अगर आपकी राशियां आपके सन, मून, राइजिंग और वीनस में स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, एरीज, ये सारी राशियां हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा इसका असर देखने को मिलने वाला है। मैंने जितनी भी राशियां बताई हैं ये आपके बर्थ चार्ट के अंदर कहीं भी हो सकती हैं।
वृश्चिक राशि, धनु राशि, मेष राशि, सिंह राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि। ये राशियां आपको बहुत ज़्यादा अपनी पावर के साथ और अपनी एनर्जी के साथ आने वाले कुछ दिनों से लेकर अगले कुछ ही हफ्तों में आपके साथ इन राशि का या इस राशि की एनर्जी वाले पार्टनर का भी कनेक्शन हो सकता है। ये राशियां आपकी या आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं, क्योंकि आज की रीडिंग में आपकी भी राशियां आई हैं और आपके पार्टनर की भी। तो अगले कुछ कार्ड्स में आर्कएंजल एरियल, आर्कएंजल हैनियल और आर्कएंजल शैमुअल, ये आर्कएंजल्स हैं और ये बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प के साथ साथ गाइडेंस भी दे रहे हैं। लगातार आपको कुछ साइन और सिंक्रोनिसिटीज़ दिखते होंगे या आपके साथ ऐसा होता होगा कि बार बार रिपीट होकर कुछ चीज़ें आपके सामने आती हैं, आपकी लाइफ में वो दोबारा दोबारा घटित होती हैं साइकिल्स के रूप में। कुछ ऐसा कर्म चक्र है आपकी ज़िंदगी का जो भाग्य में आपको बार बार ऐसे लोगों से दोबारा दोबारा मिलवाता है। तो आपके भविष्य में कुछ ऐसे लोग वापस भी आ सकते हैं जिनके साथ आप ऑलरेडी अभी कांटेक्ट में नहीं हो। वो दोस्त भी हो सकते हैं, वो कोई लव कनेक्शन भी हो सकता है या कोई कमिटेड रिलेशन भी हो सकता है। ऑप्शन 1 में बहुत कम लोगों के एक्स लवर आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन एनर्जी काफ़ी स्लो है। तो अगर आप उन्हीं के भरोसे अपना सारा टाइम, अपनी एनर्जी और अपने थॉट्स उन्हीं पर स्टक करके बैठे हुए हो, तो फिर अब आपका टाइम आ चुका है कि आपको आंखें खोलनी हैं। कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी दिखाई जा रही हैं, आपको साइंस लगातार मिलते हैं। आप इंट्यूटिव हो सकते हो या आपके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं वाटर एलिमेंट की प्रेजेंस या आपके पार्टनर के चार्ट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। ठीक है, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि चंद्रमा आपके बर्थ चार्ट में स्ट्रॉन्ग होगा या पार्टनर के किसी एक के बर्थ चार्ट में चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है और दूसरे के चार्ट में थोड़ा वीक है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों को ये भी बता दूंगी, ये जो मैंने आपको आर्कएंजल्स बताए हैं 3, ये आपको नेगेटिविटी से भी बचा रहे हैं। कोई नज़र लगती है आपको, कोई नज़र दोष है, कभी कभी हेडेक होता है, बॉडी एक होता है, या अचानक बहुत इमोशनल होकर आँखों से आंसू छलक जाते हैं, मन भर आता है पुरानी बातें याद करके जो पार्टनर के साथ टाइम बिताया, या कोई लव रिलेशन आपका शादी में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो उन पुरानी यादों को आप थोड़ा सा ना रिलीज़ करो। थोड़ी नेगेटिविटी ना आप पे ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है, तो भविष्य में आपको ना कोई नया पर्सन भी मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन से बाहर निकल रहे हो, किसी ऐसे रिलेशन से आप मूव ऑन कर रहे हो जिसने आपको बहुत सालों तक या काफ़ी महीनों तक उलझा कर रखा। अब आप चाहते हो फाइनली कि मेरी लाइफ में मुझे बस वही मिले जो मेरे लिए बना है, क्योंकि अब आप चेज़ करना नहीं चाहते। आपकी एनर्जी में ना ये है कि आप प्रे कर लोगे, आप भगवान से दुआ मांग लोगे, प्रार्थना कर लोगे, उपाय कर लोगे, लेकिन अब आप कहीं ना कहीं ये भी फील करते हो कि मैं कितना किसी के पीछे पीछे जाकर उस प्यार को कंट्रोल करने की या उसको वापस लाने के लिए हार्ड वर्क करूँगा या हार्ड वर्क करूँगी। कुछ लोग रेडी हैं, लेकिन उनकी एनर्जी सिर्फ 25% है जो एफर्ट लगाना चाहते हैं। बाकी के 70% लोग या 75% देखने वाले दर्शक केवल ये चाहते हैं कि यूनिवर्स उनके इस लव प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे। आपने बहुत एफर्ट लगा लिए, अब आप चाहते हो कि आपके साथ जस्टिस हो, आपके साथ न्याय हो। तो उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूँगी जिनके पार्टनर रिटर्न होना चाहते हैं आपकी लाइफ में, और ये पर्सन अचानक ही आएंगे। या तो कॉल आएगा अचानक, मैसेज आएगा अचानक,
अगर आपके घर के आसपास रहते हैं, आप ही के साथ कहीं काम करते हैं, कहीं पढ़ते हैं, या आपसे मैरिड हैं और किसी वजह से सेपरेट हो चुके थे, तो वापस इस कनेक्शन को बचाने के लिए भविष्य में यही पर्सन अपनी तरफ से जद्दोजहद करते हुए नज़र आ रहे हैं। और कुछ लोगों को मैं ये बोलूँगी कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस एक्टिविटीज़ में आपका इंटरेस्ट और भी बढ़ने वाला है। शायद आने वाले टाइम में आप इन सभी चीज़ों से अपना एक डीप लेवल का कनेक्शन फील करोगे, और जितना ज़्यादा आप इनके बारे में नॉलेज इकट्ठी करोगे, पढ़ोगे, अपने आप को उतना ही अवेकन पाओगे, उतना ही एलिवेटेड पाओगे। तो अभी आप लोगों के लिए मेरे पास यही मैसेजेस निकले हैं, ऑप्शन 1। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यही एक ज़रिया है आपके दिल की बात को मेरे तक पहुंचाने का। मुझे तभी पता लगेगा ना कि आप लोग प्यार करते हो, अगर आप वीडियो को लाइक देते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो और कमेंट करते हो। और जो लोग करते हैं बिना कहे, उनको ढेर सारा दिल से प्यार है, शुक्रिया है। हर उस देखने वाले दर्शक की मुराद पूरी हो, मनोकामना पूरी हो, जो इस चैनल पर एक पॉजिटिविटी लेकर और एक उम्मीद लेकर आते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस। अब मैं ऑप्शन 2 की तरफ बढ़ूंगी। ऑप्शन 2, किसी भी महीने की 11 से लेकर 20 तारीख के बीच में अगर आपका बर्थ डेट है, जन्म तिथि है, और अगर आपको नहीं भी मालूम, कुछ ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि मैम हमें अपनी एक्चुअल डेट नहीं मालूम, कुछ को कन्फ्यूजन होता है, तो आप इंट्यूटिवली हो सकता है ऑप्शन 3 की तरफ अट्रैक्ट हुए हों, या कुछ लोग ऑप्शन 1 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हों। तो आप वो भी ऑप्शन चुन सकते हो, क्योंकि इंट्यूशन के ऊपर भी बहुत सारी रीडिंग्स एक्यूरेट होती हैं। और इंट्यूशन उन्हीं का अच्छा होता है जो स्पिरिचुअल हो जाते हैं या स्पिरिचुअल होने की जर्नी पर होते हैं। क्योंकि जितना इंसान स्पिरिचुअल बनेगा, उतना ज़्यादा वो अपने इनर वॉइस को, अपने अंतर ज्ञान को, अंतर्मन की आवाज़ के साथ जुड़ पाएगा। और जो इंसान कंफ्यूज रहेगा, एंशियस रहेगा, फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, डबल माइंड रहेगा, बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाने वाला होगा, प्रैक्टिकल सोच ज़्यादा रखने वाला होगा, या बहुत एनालिटिकल सोच होगी, उस पर्सन का इंट्यूशन काम तो करेगा, लेकिन वो अपने इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे बेस्ट होता है जब भी कोई ऑप्शन आप चुनते हो, आपको थोड़ा सा पॉज लेना होता है। वीडियो को चाहे पॉज कर दो, तीनों की तरफ ध्यान दो, जितने भी ऑप्शन हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी हैं, सभी को एक बार ध्यान से देखो, और अपने मन में जो ऑप्शन आपको फील हो रहा है, या उसका नंबर, या उसका इमेज, या उसका कुछ भी, तो उस ऑप्शन को आप चुन लो। इससे ना आपकी रीडिंग्स भी काफ़ी हद तक एक्यूरेट निकलती हैं। कभी भी ट्राई करके देखना। और ये उन लोगों के लिए मैंने बताया है जो हमेशा यही कहते रहते हैं, मैम अल्फ़ाबेट डाला करो, या हमारा बर्थ मंथ डाला करो, या हमारी जन्म की तारीख डाला करो, इससे हमें आसानी होती है। इंट्यूशन कभी भी ऐसे नहीं काम करती, नहीं तो सारी ज़िंदगी आप इसी चक्र में पड़े रहोगे। एनीवे, ये बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा। वापस आते हैं आपकी रीडिंग पर। गाइस देखिए, आप लोगों के कार्ड्स ना काफ़ी ज़्यादा निकले थे। जब मैं आप लोगों के कार्ड शफल कर रही थी, सबसे ज़्यादा कार्ड्स आप लोगों की रीडिंग में आए हैं ऑप्शन 2। आपके भविष्य में ना बहुत कुछ होने वाला है। सबसे पहले लव के अंदर तो ऐसा लग रहा है आप किसी से ऑलरेडी मूव ऑन कर रहे हो। कोई ऐसा रिलेशन जो टॉक्सिक था, नेगेटिव था, आपको हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड लेता था वो पर्सन, या उसकी एनर्जी ऐसी थी कि आपको लगता था ये सिर्फ झूठ बोलता है, चालाकियाँ करता है, अपना फ़ायदा सोचता है, और जब फ़ायदा निकल जाता है तो वो पर्सन अपने रास्ते और आप अपने रास्ते। तो कई बार उस पर्सन की ऐसी हैबिट्स, ऐसी
सिचुएशंस जिसमें उस पर्सन ने आपको डाला और आपने फाइनली मन बना लिया कि ये मुझे चीट कर रहा है और मुझे इस रिलेशन से मूव ऑन करना है। यहाँ पे ना मूव ऑन का कार्ड है। अब ये सभी के लिए नहीं है, तो सारे लोग घबरा मत जाना। आप में से मेरे बहुत सारे दर्शक किसी टॉक्सिक रिलेशन को ख़त्म करके एक न्यू जर्नी पर जाने वाले हैं, एक न्यू ज़िंदगी की जर्नी, एक न्यू फेज़, एक न्यू लाइफ का चैप्टर आपकी ज़िंदगी में ऐड हो रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस उनको बोलूँगी जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपने दिल को संभाला, और कई बार आपका दिल या मन कहता होगा नहीं मुझे मूव ऑन नहीं करना, लेकिन फाइनली आपने वो स्ट्रेंथ, वो कॉन्फिडेंस गैदर किया, इकट्ठा किया। अब आप चाहते हो कि अब आप लाइफ में आगे बढ़ जाओ, और आपका डिसीजन बहुत हद तक राइट डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली इस रिलेशन से आपको जो लेसन सीखने थे वो आप सीख रहे हो। आप अपनी लाइफ में एक ऐसा रिलेशन अट्रैक्ट कर रहे हो गाइस, वो आपको अभी दिख नहीं रहा, क्योंकि मेरी बातें अभी आपको समझ नहीं आएंगी। अभी से कुछ महीनों के अंदर ही आप में से बहुत लोगों की शादी होने वाली है, और जिससे शादी होगी 90% वो आपका एक सोलमेट है, कोई कार्मिक नहीं है, कोई ट्विन फ्लेम नहीं है। तो मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूं, कुछ लोगों को लगता है कि हम ट्विन फ्लेम मैनिफेस्ट करेंगे तो हमारी शादी ट्विन फ्लेम से हो जाएगी। गाइस, ट्विन फ्लेम कहना बहुत इजी है, ट्विन फ्लेम की जर्नी सबसे टफ़ होती है। बहुत लकी होते हैं लोग जिनको ट्विन फ्लेम मिलते हैं, और ट्विन फ्लेम की संख्या सिर्फ हज़ारों में है इस पूरी धरती पर। और आप देख लो इस पूरी धरती की या इस पूरी ब्रह्मांड की पॉपुलेशन कितनी है, जनसंख्या कितनी है। तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या आप उन लकी लोगों में हो कि आपका ट्विन फ्लेम है। और ट्विन फ्लेम कभी भी ऐसे नहीं होते जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करे। ट्विन फ्लेम हमेशा आप ही का एक ट्विन है, एक सोल के दो पार्ट। तो अगर आप लाइफ में मोटिवेटेड रहते हो, एम्बिशियस रहते हो, करियर ड्रिवन रहते हो, एनर्जेटिक फील करते हो, तो सेम आपके ट्विन के साथ भी इसी एनर्जी को मिरर किया जाता है। ये रिफ्लेक्शन ही है आपकी सोल का। और कुछ लोगों को लगता है कि ट्विन फ्लेम बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ट्विन फ्लेम आपकी एक जर्नी होती है, दो सोल्स की एक जर्नी, मतलब एक सोल की दो जर्नी होती है, दो अलग अलग लोग, लेकिन उनका मिशन, उनका सोल पर्पस एक ही है। ऐसे कनेक्शंस होते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शंस। और आप कोई ऐसा कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपका कार्मिक है, जिसे आप अपना ट्विन फ्लेम समझते हो। और कई बार कार्मिक रिलेशन में हमें ऐसे लोग भी मिलते हैं जो हमारे फॉल्स ट्विन होते हैं। तो ये बहुत डीप लेवल और एक वाइडर लेवल का डिस्कशन है, और इसको अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठूंगी तो ये वीडियो 1-2 घंटे लंबा हो जाएगा, और इतना लंबा वीडियो मैं खींचना नहीं चाहती, बिकॉज आई रिस्पेक्ट एवरीबडीज़ थॉट। मैं सभी के विचारों की रिस्पेक्ट करती हूँ, कद्र करती हूँ, और सबके टाइम की वैल्यू करती हूँ, राइट। तो आपके भविष्य में ऐसा हो रहा है कि आपको ना एक से ज़्यादा लोग आगे मिलने वाले हैं। अब ये कोई पुराना पर्सन भी लाइफ में वापस जंप इन कर सकता है, वापस आने के लिए आपको कह सकता है, और कोई नया कनेक्शन, सोलमेट रिलेशन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक्स वापस आना चाहता है, बट ध्यान रहे कि अगर वो पर्सन उसी तरह की एनर्जी वापस लेकर आता है, मतलब रिलेशन में क्लैरिटी नहीं है, रिलेशन में कमिटमेंट नहीं देना, रिलेशन को कैजुअल लेना है, रिलेशन को अपने अकॉर्डिंग चलाना है, रिलेशन में आपकी वैल्यू को समझना नहीं, आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं करना। अगर कोई ऐसा पर्सन वापस आके फिर वही टॉक्सिक एनर्जी को घोलता है, तो फिर आप उसके ज़िम्मेदार होने वाले हो, क्योंकि यूनिवर्स तो आपको नए लोगों को भी भेज रहे हैं। और कुछ लोगों में यही रिलेशन एक न्यू एनर्जी के साथ आपको दोबारा मिलेगा। मतलब यही पर्सन जो आपका एक्स है, ये वापस से चेंज होने वाला है, और इनकी लाइफ का कोई कार्मिक रिलेशन या कोई ऐसा टॉक्सिक कनेक्शन
वो इनसे छूटने वाला है और उसके बाद ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होंगे। तो यहाँ पे ना कुछ अल्फ़ाबेट्स निकले हैं जो आपको क्लैरिटी देंगे। अगर तो ये अल्फ़ाबेट आपके एक्स से या ऐसे करंट पार्टनर से रेजोनेट होते हैं जो ऑन एंड ऑफ करते हैं, तो फिर हाई चांस है कि यही वो पर्सन है। लेकिन डिस्क्लेमर दूंगी कि ये रीडिंग केवल और केवल जनरल रीडिंग है और ये भी पॉसिबल है कि ये अल्फ़ाबेट्स किसी आने वाले नए पर्सन की एनर्जी को भी दिखा रहे हैं। ठीक है, तो डिसाइड आपको करना है, क्योंकि यहाँ पे किसी का भी पर्सनल रीडिंग नहीं दिया जा रहा। तो कंफ्यूज मत होना कि मैम ने कहा था और मेरे एक्स के नाम का लेटर तो ये है, अब मैं उसे चांस दे दूँ। लेकिन आपकी रीडिंग में ये एनर्जी है कि 2 से ज़्यादा लोग आपकी लाइफ में या 2 लोग आपकी लाइफ में तो आ ही रहे हैं, कोई पुराना और एक नया। तो ये लेटर्स हैं। सबसे पहला आया है JMCL AUYW QPOZ SDVTIFH और लास्ट यहाँ पर है वो है लेटर N। तो ये कुछ इनिशियल्स आए हैं, अल्फ़ाबेट्स आए हैं। राशियाँ आपके पार्टनर की हो सकती हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में। सबसे स्ट्रॉन्ग है लियो, सिंह राशि। उसके बाद एक्वेरियस, कुंभ राशि, टॉरस, वृषभ राशि, वर्गो, कन्या राशि, एरीज, मेष राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, सैजिटेरियस, धनु राशि और लास्ट यहाँ पर है कैप्रिकॉन, मकर राशि। काफ़ी ज़्यादा राशियाँ आई हैं ऑप्शन 2 के अंदर। मैंने बताया ना आपके कार्ड सबसे ज़्यादा निकले थे, तो मुझे लगता है पाइल 2 को या ऑप्शन 2 को सबसे ज़्यादा मेरे दर्शकों ने चूज़ किया है, सिलेक्ट किया है ऑप्शन के रूप में। तो आपके जीवन में प्यार तो आ रहा है, शादी के लिए भी नए ऑफ़र आ रहे हैं। शादी की उम्र अगर पहुंच गई है, 35 से ऊपर चले गए हो या डाइवोर्सी हो, सिंगल पेरेंट हो, मन में सवाल आते हैं कि शादी नहीं हो रही। और कुछ लोग शादी करना भी नहीं चाह रहे क्योंकि वो चाहते हैं कि अपनी लाइफ में अभी किसी टॉक्सिक रिलेशन से वो बाहर आए हैं और अभी वो अपने सिंगलहुड को एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए या इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि आपकी लाइफ में कुछ लोग आपके सोलमेट हैं जो आपकी सोल ट्राइब से हैं और आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, बट वो आने वाले हैं। अब चॉइस आपका है कि आपको क्या करना है। मुझे जो आपके मैसेजेस मिले मैंने आपको बताया। होपफुल रहो, पॉजिटिव रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो। जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिलेगा, इस पे फेथ रखो और किसी पास्ट पर्सन के लिए अपने फ्यूचर को दाव पर मत लगाओ। जैसे पास्ट में किसी ने गलत कर दिया तो ये मत सोचो कि नया पर्सन भी वैसा ही निकलेगा। तो आज के लिए अभी तक इतने ही मैसेज आप लोगों के निकल कर आए हैं। ये सब आपके भविष्य में लव लाइफ के सबसे ज़्यादा कार्ड्स आए हैं, तो ये सब होने वाला है। बी रेडी एंड बी हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। रीडिंग पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, आई क्लेम दिस रीडिंग, और इसी तरह प्यार देते रहो। तो चलिए आज के लास्ट ऑप्शन पे बढ़ते हैं। लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन 3, जिनका जन्म का तारीख या बर्थ डेट किसी भी महीने का 21 से लेकर 31 के बीच में है, 21 से लेकर 31 के बीच में है, तो भविष्य में आपकी लाइफ में क्या होगा। सबसे पहले तो लव की बात करूंगी, क्योंकि लव के बिना ज़िंदगी आप लोगों की कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि आप दिल से बहुत रोमांटिक हो, बहुत लविंग हो, केयरिंग हो और जिससे प्यार करते हो बहुत धड़ल्ले से, शिद्दत से और बहुत डीप लेवल का प्यार करते हो। तो अगर मेरी बातें आपसे रेजोनेट करती हैं ना गाइस, तो आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। कमेंट में लिखना है आई क्लेम दिस रीडिंग या आई एम ब्लेस्ड। ऐसा करने से आपकी एनर्जी
चैनल के साथ तो कनेक्ट होती ही होती है। ये एक तरीका होता है यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देने का, उनका शुक्राना करने का, क्योंकि ये जितनी भी एनर्जीज़ हैं हम सब एक दूसरे से एनर्जेटिक लेवल पर कनेक्ट हैं। तो ये वाइब्रेशंस, ये एनर्जी, ये फ्रीक्वेंसी हम सभी को एक दूसरे से जोड़ कर रखती है। अच्छा सोचोगे लाइफ में अच्छा मैनिफेस्ट करोगे, नेगेटिव हो जाओगे तो लाइफ में आसपास ऑरा भी नेगेटिव हो जाएगा। तो अपने ब्यूटी, अपने चार्म को, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को और एनहेंस करने के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस आपने अगले आने वाले कुछ दिनों में रोज़ बोलनी है। सुबह उठते ही जब भी आप बेड से अपना पैर नीचे ज़मीन पर लगाते हो तो सबसे पहले अपने भगवान को थैंक यू बोला करो इस नए दिन के लिए, नई सुबह के लिए। इस पूरे दिन में आपके साथ बहुत अच्छा होगा, आपका लक साथ देगा, आपकी एक अच्छी शुरुआत होगी भगवान के नाम से, या जो भी आपको लगता है। अगर आप रिलीजियस नहीं हो लेकिन आप स्पिरिचुअल हो तो अपने आप को बोला करो, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम पॉजिटिव एंड आई डिज़र्व द बेस्ट। देखना सारा दिन आपका कितना रोमांटिक, कितना हाई वाइब्रेशंस के साथ, कितना पॉजिटिव निकल जाएगा, पता ही नहीं लगेगा आपको। तो ये अगले कुछ दिनों में ना प्रैक्टिस करना और अपनी लाइफ में ना चेंज देखना गाइस, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको ना आपकी मैनिफेस्टेशन से मिलने वाली हैं। ऑप्शन थर्ड बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं। आपको खुद नहीं पता कि आपके अंदर हिडन टैलेंट है, आपके अंदर क्रिएटिव स्किल्स हैं, आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको कई बार बहुत ज़्यादा साइन दिखाती है। हो सकता है आप बचपन से ही इंट्यूटिव हो लेकिन आपको पता नहीं था। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको होने वाली घटनाएं पहले से पता लग जाती हैं। ऐसा कई बार आपके साथ होता होगा कि आपके साथ विजन्स, डेजावू या कुछ ऐसी सिंक्रोनिसिटीज़ होती हैं कि आपको लगता है ये तो मेरे साथ पहले भी हुआ था। और अक्सर प्यार में सबसे ज़्यादा होता है। जिससे भी प्यार करते हो आपको सिग्नल्स तो भगवान दिखाते हैं, यूनिवर्स दिखाते हैं, लेकिन आप उन सिग्नल्स को कहीं ना कहीं इग्नोर कर जाते हो। तो ऑप्शन थर्ड, आप में से कुछ लोग ऑप्शन वन की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं और मैं जानती हूँ ये ऑप्शंस जो हैं हमने जन्म तारीख के ऊपर रखे हैं, लेकिन कुछ लोग ऑप्शन वन की तरफ भी अपना एक इंट्यूटिव लेवल पर कनेक्शन फील कर रहे थे। तो कुछ मैसेजेस आपको ऑप्शन वन में मिल जाएंगे, आप उन्हें भी सुन सकते हो। ठीक है, देखिए आपके कार्ड्स ये बता रहे हैं कि बहुत सारे ऑप्शन थर्ड में वो लोग हैं जो लव लाइफ में काफ़ी परेशान हैं। आपकी फेमिनिन एनर्जी डिस्टॉर्टेड हो रखी है थोड़ी, और डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी का मतलब ये होता है कि नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आ रहे हैं और पिछले कई दिनों से ज़्यादा थॉट्स आपको परेशान कर रहे हैं। आपकी नींद भी या स्लीप साइकिल आपका डिस्टर्ब्ड है। इंसोम्निक हो सकते हो आप, इंसोम्निया हो सकता है, रात को नींद ना आने की बीमारी हो सकती है। सभी के साथ नहीं रेजोनेट होगा, कुछ ही लोगों से होगा। और किसी का बेसब्री से आपको इंतज़ार है, और ये मुझे कोई आपका एक्स लवर लग रहा है जिसे आप तो एक्स नहीं मानते लेकिन उस पर्सन ने आपको छोड़ा है, उस पर्सन ने आपके कनेक्शन को ब्लॉक कर दिया है और आप उसी पर्सन के साथ आगे फ्यूचर में बढ़ना चाहते हो। अगर मेरी बातें आपको सही लग रही हैं, आपकी लाइफ से रेजोनेट कर रही हैं, सिचुएशन से रेजोनेट कर रही हैं, तो ज़रूर कमेंट करना कि आई क्लेम दिस रीडिंग। और दूसरे कार्ड्स यहाँ पर उन लोगों के निकले हैं जो अपनी लाइफ में कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, किसी दूसरे सिटी में, स्टेट या कंट्री में, लेकिन अपनी लव लाइफ के कारण वो अपने किसी ट्रैवल डिसीजन को डिले कर रहे हैं, या कोई करियर अपॉर्चुनिटी आपको ऑलरेडी मिली हुई है लेकिन आप अपनी लव लाइफ में इतना स्टक फील कर रहे हो कि आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो भविष्य में आपकी ये कन्फ्यूजन दूर होने वाली है। आपको कुछ दिनों के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलनी है। अगर हो सके तो आप शीशे में सामने खड़े होकर बोल सकते हो, 2 मिनट या 5 मिनट डेली बोलो, कम से कम अगले 21 दिनों तक प्रैक्टिस करो।
और अगर आप शीशे को देखकर नहीं बोलना चाहते, क्योंकि शीशे में देखकर बोलने का मतलब ये होता है कि हम अपनी एनर्जी को ही अपनी तरफ दोबारा अट्रैक्ट कर रहे हैं। हमारी शीशे में मिरर जो है वो रिफ्लेक्ट होती है, तो आप शीशे में जो भी देखकर बोलोगे ना वो आप रिसीव करोगे, ऐसी एनर्जी आपको फील होगी। पॉजिटिव अफर्मेशंस लव के लिए बोलो। आपका कोई रिलेशन है, अगर वो ख़राब है या उसमें ब्रेकअप हो गया है, लेकिन आप ब्रेकअप नहीं चाह रहे थे, सम हाउ उस पर्सन ने आपको किसी ऐसे थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया और आप चाहते हो वो थर्ड पार्टी निकल जाए, तो उसका नाम लेकर उस तीसरे पर्सन का अगर पता है, और अगर नहीं भी पता तो उसका नाम मत लीजिएगा, क्योंकि जब पता ही नहीं तो नाम लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि यूनिवर्स आपकी पॉजिटिव लैंग्वेज को ही समझते हैं। जो आप यूनिवर्स में बोलोगे पॉजिटिव प्रेजेंट टेंस में कि मेरा रिलेशन अच्छा हो गया है, मैं एक रोमांटिक रिलेशन में हूँ, मेरी लाइफ बहुत सॉर्टेड है, मेरी लाइफ में दुनिया भर का प्यार है, मैं बहुत ही लवेबल पर्सन हूँ, मेरी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी हमेशा रहती है, मैं हमेशा खुश रहती हूँ या खुश रहता हूँ, मुझे सभी प्यार करते हैं, मेरे पास प्यार का भंडार है। और इसको आप इंग्लिश में भी बोल सकते हो, आपका जो भी लैंग्वेज है, तमिल है, पंजाबी है, गुजराती है, मराठी है, चाइनीज़ है, स्पेनिश है, फ्रेंच है, जर्मन है, कुछ भी जो भी आपका रीजनल या मदर लैंग्वेज है आप उसमें बोल सकते हो, क्योंकि यूनिवर्स आपकी भाषा को एनर्जी लेवल पर समझते हैं। ठीक है, तो ये आप बोलिए। आपकी लाइफ में ना बहुत कुछ आपकी मैनिफेस्टेशन पे डिपेंड करता है, ये मैं ऐसे नहीं बोल रही, आपके कार्ड्स निकले हैं। और जिन लोगों को मैनिफेस्टेशन नहीं भी करना आता, आप डेली पॉजिटिव या सकारात्मक वाक्यों को, शब्दों को लाइफ में बोलना शुरू कर दो, फिर देखो मैजिक, ज़िंदगी में कैसे चमत्कार होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, आप गूगल कर लीजिए। आकर्षण का नियम किस तरह काम करता है, कैसे करता है, और किन लोगों की लाइफ में नहीं करता, उसका भी रीज़न उन्होंने बताया है। तो मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है ऑप्शन थर्ड में कि आपके बहुत सारे जीवन में काम जो हैं वो रुक रुक कर बनते हैं, स्पेशली आपके लव रिलेशन के काम। जितना उम्मीद करते हो उतना कभी भी उम्मीद पे चीज़ें खरी नहीं उतरती। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप दूसरों की तो बहुत मदद करते हो, बट आपकी मदद के लिए वो लोग पीछा छोड़ देते हैं, या कह लो आपको सिर्फ बहाने बनाते रहते हैं। तो करियर में भी कुछ प्रॉब्लम है तो पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना शुरू करो, क्योंकि आपकी लाइफ में ना कुछ रास्ते आपके खुद के एफर्ट से खुलने वाले हैं। और थोड़ा सा कनेक्शन अपना मदर अर्थ के साथ बनाओ, नेचर में जाओ, एनर्जीज़ को ग्राउंड करो, थोड़ा सा दान पुण्य करो। ऑलरेडी करते हो, डोनेशन चैरिटी करते आ रहे हो काफ़ी समय से, तो एक्सपेक्ट मत करो कि डोनेशन करूँगा तो फ़ायदा मिलेगा। कुछ लोग ये सोच कर करते हैं, सोचो मत, अपने मन से करो। जब आप मन से कुछ करोगे ना तो अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स, सरप्राइजेज़ और ब्लेसिंग्स आप रिसीव करोगे। तो अभी के लिए गाइज़ इतना ही, जो मुझे नज़र आया मैंने बताया। आपके लिए आने वाले 4 हफ्ते और 8 हफ्ते इम्पॉर्टेंट होंगे। नंबर 4 और नंबर 8 आपकी लाइफ का कोई इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोगों का मंथ अप्रैल और मंथ अगस्त ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या पिछले 4 सालों से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ घमासान मचा हुआ है। तो अगले आने वाले 4 हफ्ते और 8 हफ्तों के बीच में आपके भविष्य में कुछ ऐसा नया मोड़ आएगा, कुछ ऐसा चेंज आएगा जो आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं है। और अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखो, ग्राउंड रखो। किसी पुराने लवर की पुरानी बातें सोचकर बार बार रोना नहीं है। आप थोड़े इमोशनल हो, आप रोना स्टार्ट कर देते हो, और कई बार तो आप अपना रोना किसी को दिखाते भी नहीं हो, अंदर ही अंदर रोते रहते हो, जैसे मन के अंदर बहुत सारी भावनाओं को दबा दिया गया है। तो खुश रहो, कोशिश करो एटलीस्ट, और ज़्यादा स्टॉकिंग एनर्जी में ना रहें, क्योंकि आप स्पाई भी बहुत करते हो ऑनलाइन, वो थोड़ा कम करें, क्योंकि वो एनर्जी आपको और भी ज़्यादा नॉस्टैल्जिक बनाती है। पुरानी बातें फिर आपको याद आनी शुरू हो जाती हैं।
और कई बार आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, ठीक है। तो फुल मून और न्यू मून आपके लिए जो रिचुअल हैं वो आपको हेल्प करेंगे, स्पेशली फुल मून का रिचुअल। और कभी कभी अपनी नज़र दोष उतार लिया करो। नज़र कैसे उतारी जाती है वो आपको पता होगा, नहीं पता तो आप इंटरनेट पे देख लीजिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ बताने लगूँगी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए जो मेरे पास मैसेजेस आए मैंने आपको बता दिया। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, रीडिंग को क्लेम करें और अपना प्यार चैनल पर देते रहें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ गाइस। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।